डू वाइल सैंपल या ठीक है, डू वाइल एग्जाम्पल सेव कर रहे हैं इसको जावा के डू वाइल एग्जाम्पल यही नाम रखा है ना, हाँ डॉट जावा। लो जी डू वाइल का भी हो गया। डू को हमने कहा है, डू वाइल को कहा है कि एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। जैसे कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 और वाइल आई इज ग्रेटर देन 5 और लूप की बॉडी स्टार्ट, लूप की बॉडी बंद, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई को या हेलो को प्रिंट करा दिया, ठीक। अब हमारा क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा मुझे? यार देखते नहीं हो तुम ध्यान से, बस बोल देते हो। हाँ जी हेलो आएगा अब भी, ध्यान से नहीं देखते हो यार। सर हेलो 1 है यार आई की वैल्यू 1 है ना? क्या 1 कभी 5 से बड़ा होता है? जब होता ही नहीं बड़ा तो अंदर कैसे आने देगा उसको? अभी मैंने डिवाइड कराया ही नहीं ना, तो अंदर आएगा ही नहीं, ठीक। डू वाइल एग्जाम्पल डॉट जावा एक शॉर्ट कमांड भी है डायरेक्ट रन करने की, होना तो चाहिए था यार, ये होनी चाहिए थी वैसे। अच्छा बनी क्या? नहीं है जावा जावा लास्ट में जावा ये नहीं है सर, वो जावा जावा की स्पेलिंग गलत है सर लास्ट नहीं हो रहा, रन कराइए सर, नहीं हो रहा यार। अच्छा अब तो हो गया ना, रन कराइए सर, सी हटा दीजिए। हाँ अब तो रन ही करते हैं ना डायरेक्ट, एक डायरेक्ट कमांड थी रन करने की। चलो उसे भी मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। ये नहीं आ रहा अंदर, अच्छा तब भी तो नहीं आ रहा होगा ये तो हम देख ही नहीं रहे, हमने कुछ कराया ही नहीं तो आएगा कैसे? ठीक है, हाँ ये ऐसे अगर कुछ करा लेते तब पता चलता कि प्रोग्राम रन भी हुआ है कुछ, ठीक है। वो कमांड थी शायद ये, सॉरी जावा करके थी, हाँ डायरेक्ट कंपाइल भी करती है और रन भी करती है, ठीक है। तो भैया ये फेल हो गया, लेकिन एक लूप हमारे पास ऐसा भी है जो एंट्री पहली पहली बारी में देगा ही देगा, पहले से देगा फिर उसके बाद वो एंट्री नहीं देगा, ठीक। कंडीशन मैच ना करता रहे, अगर कंडीशन मैच कर गई तो देगा, नहीं करी तो नहीं देगा। उसे कहते हैं हम डू और वाइल। वाइल यहाँ लिखने के बाद सेमी कॉलन लगता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्योंकि ये देखो एंट्री हुई और चल पड़ा और यहाँ आते कंडीशन चेक करी, कंडीशन पे एग्जिट हो गया, इसीलिए इसको एंट्री एग्जिट कहते हैं। एक बार चलेगा ही चलेगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप। देखो कंडीशन फेल होने के बाद भी हेलो प्रिंट कर दिया, एक बार तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कंडीशन पास हो जाए आई इज लेस देन 5 और आई का इंक्रीमेंट करा देते हैं आई प्लस प्लस, ठीक। अब करते हैं, देखो ये रहा आपका, देखिएगा हेलो 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 ओके, यानी पहला वाला तो डू की वजह से ही हुआ होगा, दूसरे वाले में आई की इंक्रीमेंट हो गई होगी, 1 की जगह 2 हो गया होगा और 2 को चेक करने गया होगा क्या 2 5 से छोटा होता है, तो उसकी वजह से इसने ये प्रिंट करा होगा। और जैसे ही ये वाली बात ट्रू हो गई, जैसे ही ये वाली बात ट्रू हो गई, ये चेक करने गया होगा डू के अंदर क्या काम करने जाना है भैया, ये चेक करने जाएगा कि डू के अंदर क्या काम करने जाना है। पर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, वही मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, तभी तो यहाँ आया बॉडी पे। देखिएगा सबसे पहली पहली बारी में ये आया होगा डू के अंदर, और जैसे ही डू के अंदर आया होगा तो इसने क्या कर दिया होगा कि भैया ये वाला काम कराओ, बिना कंडीशन चेक करे ये वाला काम कराने गया, हेलो प्रिंट कर दिया, आई का इंक्रीमेंट कर दिया, आई की कितनी वैल्यू हो गई? 2 हो गई। चेक करा क्या 2 5 से छोटा होता है? होता है। ट्रू है तो वापस फिर यहाँ आएगा और एंट्री ले लेगा फिर से, ठीक है।
फिर से हेलो प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ा देगा, कितनी हो गई 3। क्या 3 5 से छोटा होता है? ठीक है, तो अब 3 यहाँ पर आते ही फिर दोबारा से एंट्री में आएगा और फिर ये कितना हो गया होगा, हेलो प्रिंट कर देगा। अब किसे देखो तीसरी बार हेलो प्रिंट कर रहा है ना। फिर आई की वैल्यू बढ़ा दी, 4 हो गई, 4 5 से छोटा होता है? होता है। फिर से आएगा यहाँ अंदर एंट्री ले लेगा, फिर से हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये चौथी बार करा है इसने। फिर से हेलो प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू बढ़ा दी। अब क्या कर दी उसने, 5। क्या 5 5 से छोटा होता है? बस लूप खत्म, यहीं पर ही लूप खत्म। अब डू के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब जब खत्म हो गया तो भैया बाकी का काम भी तो बचा था, वो तो करने जाएगा ही। वो लूप का पार्ट नहीं है, लेकिन काम तो बचा है ना हमारे पास अभी करने को। खत्म क्या हुआ, लूप ही तो खत्म हुआ, ओके थोड़ी खत्म हो गया। और ओके एक ही बार प्रिंट कराया, इसलिए उसने एक बार प्रिंट करा। क्लियर है? अब आपका सवाल ये होना चाहिए था कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ एक स्टेटमेंट चलाना है, जहाँ एक स्टेटमेंट चलानी ही चलानी होती है, पहली वाली। उसके बाद फिर आप चलाओ या ना चलाओ वो आपके ऊपर होता है। जब कभी भी आपने यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखा होगा तो वो आपसे मांगता है, आपसे क्या रिजल्ट के लिए अपना रोल नंबर डालता है, डालते हो फटाक से पहली बारी में तो चला देता है। फिर पूछता है क्या आप किसी और का रिजल्ट भी देखना चाहते हो? जैसे ही आपने यस करा तो वो डू के अंदर आ जाएगा, जैसे ही आपने नो करा वो डू के अंदर नहीं जाएगा। होता है ना ऐसा? और आपने दूसरा अगर मान लो यस भी कर दिया तो वाइल के अंदर ट्रू हो गया, फिर से डू में जाएगा, फिर किसी का नंबर मांगेगा, रिजल्ट दे देगा, फिर पूछेगा क्या आप किसी और का रिजल्ट देखना चाहते हो? क्लियर है? ऐसे 3 4 5 बार पूछता रहेगा जब तक आप नो ना कह दोगे। क्लियर है? तो डू वाइल का ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो इतना समझ में आ गया? अब आपको होमवर्क दिया जाए, ठीक है? आपने इफ एल्स लगा के ये वाली बात तो चेक करी थी ना कि बंदा एडल्ट है या नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस के लायक है या नहीं है ना। अब आपने ये क्या कराना है कि यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेना अभी सिखा दूं, हाथ क्या हाथ? चलो, यूजर से इनपुट लेना है, पूछना है कि क्या आप किसी और के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना चाहते हैं। अगर आपने यस करा तो वो फिर से पूछेगा प्लीज एंटर एज। एज डाल दिया आपने, मान लो 21 साल, तो लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल। अगर मान लो आपने 16 डाली होती तो वो आता नॉट एलिजिबल। फिर से पूछेगा क्या आप किसी और का वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं। अगर आपने यस लिखा तो फिर से पूछेगा प्लीज एंटर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन जब आपने नो लिखा तो लिखा हुआ है गुड बाय या थैंक यू। तो इस तरह का आपको प्रोग्राम बनाना है। क्लियर है? चलिएगा, कर लोगे? यूजर से इनपुट लेने के लिए एक क्लास और होती है, स्कैनर क्लास। आपको एक स्कैनर क्लास सिखाऊंगा मैं अभी आपको। अभी फिलहाल एक वो दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, उसके अंदर मुझे आप सिर्फ आउटपुट बताइएगा, ठीक है? आई की वैल्यू यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, आई का प्लस प्लस करा, लेस देन हो गया, और यहाँ भी ठीक है, और यहाँ कर दे रहे हैं फिर से आई प्लस, नहीं प्लस प्लस आई कर दे रहे हैं। डू वाइल चल रहा है, ओके को प्रिंट करा देते हैं, चलो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप आउटपुट बताइए। इतने में रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि फालतू की रिकॉर्डिंग से क्या फायदा, ठीक है? जावा के यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर नामक क्लास रखी हुई है। अब स्कैनर नामक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर नामक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे बनता है? न्यू स्कैनर, जैसे हम यहाँ पे करते आ रहे थे सिस्टम डॉट आउट, तो वहां करेंगे सिस्टम डॉट इन, क्योंकि यूजर से ले रहे हैं ना। यहाँ तो लिखवा रहे थे इसलिए आउट लिख रहे थे, वहां हम ले रहे हैं यूजर से इसलिए इन कर रहे हैं, ठीक है? और इसको हम किसी ऐसे वेरिएबल में रख लेंगे जो स्कैनर टाइप का ही हो। मान लो एससी कर दिया, वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया? एससी कर दिया। क्लियर है? अब वो मुझसे डू में पूछ रहा है, देख लिए ध्यान से करिएगा। वो मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर योर नेम।
ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम। और यहाँ हमने क्या करा दिया, ये आई को हटा दे, कर देंगे अभी बाद में, चलो। और यहाँ हमने क्या करा दिया, SC जो स्कैनर का बनाया था ना, डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दो या नेक्स्ट लाइन कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, क्लियर है। अब इसको करा दिया हमने किसी एक वेरिएबल के अंदर से, ठीक, वो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ रख देता हूँ भाई, स्ट्रिंग टाइप का ले ले रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो मैं इंट करा, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले ले रहा हूँ, नेम, बस। और इस नेम में डलवा देता हूँ यही। सर जी, हाँ जी, नेक्स्ट लाइन मतलब कि नेक्स्ट बस ले नहीं। खाली नेक्स्ट लिखोगे तो वो इंट, वो स्ट्रिंग लेगा, नेक्स्ट लाइन करोगे तो वो जब तक एंटर ना कर दोगे तब तक वो लेता रहेगा। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। मतलब नहीं समझ में। अगर नेक्स्ट लिखते हो तो जैसे ही आपका एंटर स्पेस हो गया तो हाँ, वो समझ समझेगा नहीं। समझ। ठीक है, जैसे कि अजीत कुमार स्पेस। हाँ 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 हाँ, वही वही। ठीक, तो यहाँ आई की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ले लेते हैं एक स्ट्रिंग यस और नो ही ले लेते हैं। ये तो आपको मालूम है, मैं यहाँ पे कॉमा देके एक और वेरिएबल दे सकता था, इसको तो खाली छोड़ देते हैं ये वाले को। हाँ, और एक यस और नो नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसको भी क्या कर दे रहा हूं, मैं खाली छोड़ दे रहा हूं। ठीक, ठीक है जी। अब देखिएगा इसमें नेम में तो नेम ही आ गया। ठीक, और यहाँ आई हटा देते हैं, आई की जरूरत ही नहीं है। यहाँ लिख देते हैं, जैसे उसने नाम लिखा यहाँ लिख देते हैं, डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम। ठीक है, ठीक, आप लिखोगे यस या नो। सोचो, अभी मैं सिंपल एक वाई और एन करा रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा यस या नो भी करा सकते हो। ठीक है, मैं चलो पूरा ही लिख देता हूँ, यस या नो पूरा लिख देता हूँ, यस। और क्या चीज समझ में नहीं आ रही, सिर्फ टाइप ही तो करा रहा हूँ, ये तो प्रिंट करेगा इसको। ये तो सिर्फ टाइप ही करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ बस, और कुछ नया तो मैंने कराया ही नहीं। समझने वाली बात ही नहीं है इसमें अभी तो कुछ। सर जी, हाँ जी, ये सर अब स्कैनर बताऊं क्या पहले, यस सर। वही चलो स्कैनर बता देता हूँ। हाँ सर, कोई बड़ा ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ लिखवाया है मैंने। ये लो स्कैनर करवा देता हूँ पहले, सिंपल सिंपल से स्कैनर करा देता हूँ। ठीक, ये इसका स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। इन सबको नहीं रख रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा इन सबको, वाई आर एन को पढ़ा रहने देते हैं, कौन सा कुछ कह रहा है हमसे। ठीक है, तो नेम में डलवा दिया, नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, बस इतने से काम हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में करा दिया क्या, हेलो, जो भी आपका नाम है वो नाम आ जाएगा, नेम। ठीक, यू और वेलकम। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा, क्लियर है। रन करते हैं, पूछ रहा है, अभी हमने लिखवाया नहीं, पूछ रहा है। मैंने मान लो अपना नाम दे दिया रोहित और एंटर कर दिया, कह रहा हेलो रोहित यू आर वेलकम, क्योंकि उस नाम में, इस नाम में इसके जरिए मैंने वो रोहित डलवा दिया है ना, और इसी नाम को यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया, इसलिए यहाँ रोहित आ गया। ठीक है, या यहाँ से पहले यही लिखवा सकते हो, प्लीज एंटर अ नेम, है ना। नेक्स्ट इंट में जैसे कि नंबर लेंगे तो ले लेगा, अगर डेसिमल नंबर लेंगे लेगा। डेसिमल नंबर के लिए और भी चीजें हैं, वो सब बताया जाएगा, अभी तो सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंटर। ठीक है सर, स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल नहीं है, कहाँ पे, स्ट्रिंग नेम में, मतलब ये उसमें कुछ है नहीं तो अब तो डाल दिया, ये तो रहा, ये वहां से हम डलवाएंगे जो, वो इसी में तो आएगा, जो रोहित वहां से डलवाया था टाइप करके, वो इसी के अंदर तो आ गया। पहले ही लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लीज इंटर योर नेम। देखो दोबारा से मैं इसको प्रिंट रन करा देता हूँ, देखिएगा वो कह रहा है आपसे प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है,
तो मैंने लिख दिया हरेंद्र, हेलो हरेंद्र, यू आर वेलकम। ये हरेंद्र तो मैंने यहाँ से दिया, और यहाँ से देने के बाद आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर आते मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया हेलो, इसमें हरेंद्र आ गया होगा इसलिए हरेंद्र लिख दिया, यू आर वेलकम ऐसे कैसे लिख दिया। समझ में आ रहा है? और ये सब काम हो रहा है किससे? इस स्कैनर से, सिस्टम डॉट स्कैनर से। ठीक है, यस, हेलो। मोड़ पुलिस चौकी के सामने, नोट भदोई मोड़। काम नहीं दूं क्या इससे संबंधित? ये क्यों करा हमने? अगर मैंने ये नहीं करा होता तो ये समझ ही नहीं पाता भैया ये क्या है, ये इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। देखो हर चीज का आपको करके देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि मेरी बात पे यकीन करना बेवकूफी है। कंपाइल किया, कह रहा स्कैनर क्या है मैं नहीं जानता भैया। लेके आओगे यहाँ तक इंपोर्ट करके, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सुना होगा ना। हाँ, जब तक इसमें लेके नहीं आओगे अपने कोड को, कोड के अंदर उस क्लास को, तो ये समझ ही नहीं पाएगा क्या चीज है भैया स्कैनर। कह रहा है देखो, स्कैनर क्लास हाँ ये लिखा है ना स्कैनर क्लास है भैया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। ठीक, अब जैसे ही हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्लास पैकेज है ना, क्लास है, क्लास है सर जैसी। हाँ, और पैकेज है यूटिल। अच्छा, यूटिल पैकेज के अंदर ये स्कैनर क्लास है, और इंपोर्ट एक स्टेटमेंट है जो क्लास को इंपोर्ट करने के लिए, अपने कोड में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ये तो सर ऐसे चेंज नहीं किया सर इक्लिप्स में डायरेक्टली ले लेता है। नहीं लेगा, वहां भी लिखना ही पड़ेगा। नहीं लेगा सर, तो जो चेंज कर सकते हैं नहीं लेगा, या तो आपने कंट्रोल शिफ्ट ओ करा तो वो अपने आप आपके लिए बना देगा वो लाइन, लेकिन जब तक आप उसको मिटा के देख लेना, अपने आप लेके दिखा देता। इक्लिप्स कोई वो थोड़ी है जो बिना इसके एथिक्स के चल जाएगा, सारी चीजें उसे भी चाहिए। इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई? बाहर की कोई क्लास अगर आपकी क्लास में शामिल करना चाहते हो तो आपको क्या स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी? इंपोर्ट। आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और आपका सवाल ये भी होना चाहिए, ये जो बाहर की क्लास है क्या ये जावा वालों की ही कर सकते हैं हम, या हम खुद की बना के भी डाल सकते हैं? हाँ, हम खुद की बना के भी किसी और क्लास में इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कराएंगे वो लेकिन बाद में कराऊंगा, अभी पहले जावा की खुद की बनी हुई जो है उन्हें इस्तेमाल करके देखो। क्लियर है? तो इससे तो इंपोर्ट हो गई, और इससे न्यू से ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट संबंधित 4 कीवर्ड बताए थे ना, न्यू इंस्टेंस ऑफ सुपर दिस, उसमें से न्यू यहाँ इस्तेमाल हो गया। न्यू का हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो इतना जो मैंने नीला करा है इससे ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एससी नाम के वेरिएबल में रखवा लिया, उस एससी को भी इसी टाइप का होना चाहिए था। अगर इसकी टाइप चेंज कर दूंगा तो ये फिर एरर दे देगा, कहेगा कि भैया मैं इसको रखने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। कल बताया था ना कि एक कागज के लिफाफे में आपसे कह दिया गया दूध ले आओ, तो क्या वो कागज का लिफाफा उस दूध को रखने के कैपेबल था? नहीं था। तो इसको, इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कैपेबिलिटी तभी चाहिए जब ये भी इसी टाइप का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये इसके अंदर डाल दिया गया, और इसके बाद ये प्रिंट तो मैंने ऐसे ही करा दिया, जाके वहां पे ऐसे ही छप जाएगा। ये कोई कलाकारी नहीं है, ये तो आप सब समझ गए होंगे, ये तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। कलाकारी जो है वो यहाँ है, यहाँ स्कैनर क्लास के एससी से मैंने नेक्स्ट लाइन वाला एक उसका मेथड इस्तेमाल करा, जिससे वो हमसे पूछेगा कुछ टाइप करवाने के लिए। वो जो भी टाइप करा है वो हमने इसके अंदर करा दिया, क्योंकि इसके अंदर पहले हमने ब्लैंक छोड़ रखा था। अब इसके अंदर आ गया वो जो भी हमने टाइप कराया होगा। ठीक, और वो टाइप कराया हुआ हेलो प्रिंट करके यहाँ पर हमने उस नेम को प्रिंट करा लिया। बस नेम पे कुछ ना प्रिंट करे, ब्लैंक छोड़ के स्किप कर दे, फिर मतलब वैसे इंटर कर देता, वैसे ही इंटर कर दे, मतलब आउटपुट में। हाँ, तो ब्लैंक ही करेगा, उसे जो दोगे वो तो वही प्रिंट कर देगा, उसे कौन सा फर्क पड़ रहा है? जैसा उससे कहोगे वैसा वो करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिएगा पूछ रहा है प्लीज एंटर, मैंने एंटर छोड़ दिया, देखो वो भी ब्लैंक कर दिया हमने भी। उसे जैसा दोगे वो वैसा ही करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम क्या था कैसा था। आप नाम की जगह टिम पटाखा लिख दो, वो टिम पटाखा लिख देगा, खाली छोड़ो वो खाली कर देगा। क्लियर है?
और कुछ? सर वहाँ पे जो वाई और एन नहीं है उसका यूज क्या है? अभी इसका तो इस्तेमाल ही नहीं करा इस कोड में, ये तो मैं डू वाइल के लिए कराना चाह रहा था। सर जो स्ट्रिंग हम नेम डिफाइन किए हैं चलो अभी ये कराओ इतना, बस है ना, अभी इतना कराओ, बाकी डू वाइल में इसका इस्तेमाल कल बताऊंगा। हाँ, इसके अंदर इतना नहीं कराना है। अब आपको क्या कराना है पता है? देखिएगा भाई साहब, अभी तो मैंने सिर्फ यही कराया है, ये हेलो राजन या हेलो महेश, जैसे मान लो उसने पूछा नाम, हमने डाल दिया महेश, तो हेलो महेश, हाउ यू आर वेलकम, ठीक है। लेकिन आउटपुट अब आपको ऐसा सजा के लाना है, थोड़ा तो यार काम करो खुद। वो आपसे पूछे प्लीज एंटर योर नेम, नाम डाल दिया आपने, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दिया होगा, मान लो महेश डाल दिया। प्लीज एंटर योर एज, आपने मान लो एज डाल दी, कुछ भी डाल दी होगी, 18 साल। फिर वो आपसे पूछे प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, आपने मान लो मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक। फिर लास्ट में लिखा हुआ है हे महेश यू आर 18 years old and your mobile नंबर इज, जो भी उसका मोबाइल नंबर आपने लिखवाया होगा वो लिख के आ जाए। ये आपको करके लाना है, ले आओगे? ये एक लाइन में नहीं आना चाहिए, सर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आना चाहिए ना? इस तरह से कराना, हे महेश, फिर उसके बाद महेश यू आर 18 years old, लाइन भी चेंज करानी है, महेश योर मोबाइल नंबर इज, बस 3 लाइन में करा लो, बहुत है। इसे चाहो तो फोटो खींच लो भैया, वैसे तो रिकॉर्डिंग में आ ही गया होगा, ये आपको करा के लाना है, कर लोगे ना? अब आप देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा हिंट भी दे दे रहा हूँ, देखो ताकि परेशान ना हो जाओ। यहाँ मैंने एक ही वेरिएबल लिया है, आपको 3 लेने होंगे, एक नाम के लिए, एक एज के लिए, एक मोबाइल नंबर के लिए। ये अब आप देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही करेंगे। इसमें जो इंपोर्ट है java.util.scanner, हाँ, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करना चाहते हो? java.util जो है util हटा दें, इसको हटाएंगे, उसे हटा दोगे तो कैसे पता चलेगा? मतलब पूरा रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया विमल को यहाँ बुला के लाओ, तो आप मुझसे पूछोगे कि विमल का एड्रेस तो बताओ, तो मैं आपसे बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट से बाहर निकलो, चौथा मकान जो नीले रंग का है उसके अंदर महेश रहता है। आप मुझसे कहेंगे नीला रंग मिटा दूं, तो मैं यहाँ से कहूंगा यहाँ से बाहर निकलो, महेश को ले आओ, और बाहर महेश मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा ना, इसीलिए कुछ नहीं हटाया जा सकता। क्लियर है? एक क्लास ऊपर नीचे कर सकते हैं। कौन सी क्लास? ऊपर और नीचे क्लास नहीं, सबसे पहले ही स्टेटमेंट यही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारी क्लास चालू हो जाएगी। जब हमारी क्लास चालू हो गई फिर नहीं इंपोर्ट कर सकते, हमारी क्लास चालू होने से पहले ही बता दो कि भैया हम ये इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने अपनी क्लास चालू कर ली फिर इंपोर्ट करना नहीं चाहिए आपको। क्लियर है? सर जी फोटो लेना है सर। अच्छा, फोटो ले लो भैया। इसका नहीं सर, अच्छा, इसका नहीं, जो क्लास के दिए है। ये लो, ठीक है, कर लोगे ना, कोई हार्ड तो है नहीं। के अंदर सर 10 वैल्यू आ जाएगी। इंट के अंदर क्यों डाल रहे हो जब मैंने स्ट्रिंग सिखाया है? तो अभी इंट के अंदर डालोगे तो यार उसी रेंज से बाहर चला जाएगा ना, और भी मैंने रेंज नहीं सिखाई। हाँ, मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में नहीं आ सकता रिकॉर्डिंग बंद आ जाएगा। अच्छा हाँ, डबल यार, कैसे बात कर रहे हो, देखना जरा। आ जाएगा, आ जाएगा। ये लो, मैंने ये करा, मैं अब नाम नहीं डाल रहा, ये लो भैया, ये डाल दिया, ये तो ऐसे ही प्रिंट कर देगा। कुछ कह रहा है क्या हमसे? उसे तो जैसा दोगे वैसा ही प्रिंट कर देगा। अब सारा प्रोग्राम मुझसे यही बनवाओगे क्या? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अच्छा हाँ, एंड में सर मैक्सिमम नंबर कितना?